वेलकम टू कैरियर वन। आज है 22 फरवरी 2022 और 22 फरवरी 2022 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल का लिंक हमने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे www.career1.com पर जाकर भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। नीति आयोग निम्नलिखित में से किसके सहयोग से पहली बार सभी के लिए खुला हैकाथन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? ऑप्शन था फोन पे, अमेजन पे, गूगल पे, पेटीएम। सही ऑप्शन क्या है उसका? तो फोन पे। नीति आयोग फोन पे के सहयोग से पहली बार सभी के लिए खुला हैकाथन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में योहन पूनावाला ऊर्जा अवार्ड्स के कौन से संस्करण के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 मिला है? ऑप्शन है दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण, पांचवा संस्करण। सही ऑप्शन है पांचवा संस्करण। अगला प्रश्न, हाल ही में पत्रकार रबीश तिवारी का निधन हो गया, वो किस न्यूज एजेंसी से संबंध रखते हैं? कौन? ऑप्शन है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जी न्यूज, एनडीटीवी। सही ऑप्शन है इंडियन एक्सप्रेस। सही ऑप्शन क्या है? तो इंडियन एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न, हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के निदेशक किसको बनाया गया है? ऑप्शन है विनीत जोशी, संदीप बख्शी, अशोक कुमार, चेतन घाटे। सही ऑप्शन है चेतन घाटे। चेतन घाटे को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का निदेशक बनाया गया है। अब देखिए, हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई है जिसको मैं बता रहा हूं। देखिए, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMAC, फर्स्ट NMAC ऑफ इंडिया, जी अशोक कुमार को भारत का पहला NMAC बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो कलाराम चंद्रन। आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक DGP कौन बने हैं? तो राजेंद्र नाथ रेड्डी। अगला, हाल ही में किस राज्य में नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है गुजरात। गुजरात में नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया गया है। अब देखिए, गुजरात से संबंधित कुछ तथ्य है। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। राजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला है। किसान सूर्योदय योजना गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विश्वामित्रा नदी परियोजना को मंजूरी दी एनजीटी ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? तो ऑप्शन है भारत, अमेरिका, फ्रांस, इटली। सही ऑप्शन है अमेरिका। सही ऑप्शन क्या है? अमेरिका। हाल ही में, अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। यह प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 फरवरी, 20 फरवरी, 18 फरवरी, 17 फरवरी। सही ऑप्शन है 20 फरवरी। अब देखिए, 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस।
चीनी नववर्ष दिवस मनाया गया। उसके अलावा 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस और 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? ऑप्शन है मनोज पांडे, चिन्नारा बंसी पुनप्पा, सीपी मोहंती, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है चिनारा बंसी पुनप्पा। चिनारा बंसी पुनप्पा को हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंदौर में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी। सही ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया गया। कहाँ लोकार्पण किया गया? तो इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, हाल ही में नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है अदिशा दास, डॉक्टर रेखा चौधरी, रस्किन बांड, प्रियम गांधी मोदी। सही ऑप्शन है प्रियम गांधी मोदी। प्रियम गांधी मोदी के द्वारा ए नेशन टू प्रोटेक्ट लिखा गया है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो रस्किन बांड के द्वारा लिखा गया है। इंडोमिटेबल किसके द्वारा लिखा गया? अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष के द्वारा। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोड्स एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखा गया है। बैचलर डैड तुषार कपूर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में आंध्र प्रदेश लोक सेवा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है जी अशोक कुमार, कला रामचंद्रन, गौतम स्वांग, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है गौतम स्वांग। गौतम स्वांग को आंध्र प्रदेश लोक सेवा के नए अध्यक्ष बनाया गया है। और देखिए आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में है। पहला ऑनलाइन निशिता कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू और पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। पापी कोंडा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न, हाल ही में ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। ऊपरी भद्रा परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य की परियोजना है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना। सही ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। यह राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना है। राष्ट्रीय परियोजना का यह दर्जा मध्य कर्नाटक के सिंचाई परिदृश्य को बदल देगा। इससे राज्य को केंद्र से 12,500 करोड़ रुपए प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब आज का प्रश्न है, हाल ही में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित किया गया? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा दें।
और आपको बता दें कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्म आ रहा है, कौन सा फॉर्म नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा सिंपल में गूगल में करियर वन डालना है और वहां पे सारी चीजें एक एक करके अपडेट मिलती रहती है। सबसे पहले तो वहां पे आपको सारी चीजें, वहां पे बेल आइकन भी दबा देंगे तो वहां से कोई भी अगर जॉब या फिर कोई और नई इन्फॉर्मेशन नौकरी से संबंधित आती है तो वहां पर तुरंत आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।